everyone. As you know that CBSE has introduced writing analytical paragraphs as a part of the revised curriculum under the writing section. So today in this video I am going to discuss CBSE class 10th new topic analytical paragraph. And before I tell you what is analytical paragraph, I want to show you something. What I want to show you something is this one. Question number 4. See here. Write an analytical paragraph on the basis of given map, chart, report, line paragraphs, etc. in about 150 to 200 words. स्टूडेंट्स, इस बार आपके राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 में एनालिटिकल पैराग्राफ ऐड हुआ है और आप देख रहे हैं कि ये 10 मार्क्स का है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन 10 मार्क्स का है वो कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बच्चे। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एन एनालिटिकल पैराग्राफ। Students, an analytical paragraph is a form of descriptive writing which is written on the basis of a given chart, line chart, graph, map, outline, clues, etc. Writing an analytical paragraph, one should remember to describe the facts in the best possible manner and to cover the information provided. The analytical paragraph has to be written in around 150 to 200 words. देखो बेटा, एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको कोई एक ग्राफ या कोई टेबल या कोई चार्ट या पाई चार्ट या लाइन चार्ट मिलेगा, यानी कि उनमें आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे और वो फैक्ट्स ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट, लाइन चार्ट किसी की शेप में ही हो सकते हैं। मतलब ये हुआ कि उनकी शेप में आपको क्या दिया जाएगा, डाटा, और उस डाटा के बेस पर आपने कंपैरिजन करना है और कंक्लूजन भी देना है। और यानी कि क्या हुआ, आपने डिस्क्राइब करना है। जो आप देखोगे, जो आप अंडरस्टैंड करोगे, आपने उनको वर्ड्स में पिरोना है। एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट बताने से पहले मैं आपको फीचर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ बताना चाहूंगी। दीज आर द फीचर्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ्स। बेटा ध्यान से सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। नंबर 1, इट डिस्क्राइब्स द गिवन चार्ट, टेबल, डाटा, ग्राफ, पाई चार्ट, क्यूज एटसेट्रा। यहाँ इट किसके लिए आया है, एनालिटिकल पैराग्राफ। यानी कि जो हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, गिवन चार्ट, टेबल, ग्राफ, जो भी हमें दिखेगा उसको अंडरस्टैंड करना है और उनको हमने शब्दों में लिखना है। इट्स नंबर 2, इट शुड बी ब्रीफ एंड कम्प्रीहेंसिव। हमने बहुत बड़ा 2-2, 3-3 पेज के नहीं लिखना है। वर्ड लिमिट तो दी हुई है ना बेटा, 150 to 200 वर्ड्स में ही लिखना है। नंबर 3, इट शुड स्टेट फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द चार्ट। वो वही चीजें लिखनी है, वही फैक्ट लिखने हैं जो कि उस चार्ट में या पाई चार्ट में या ग्राफ में दिए हुए हैं। इट इज नेसेसरी टू मेक यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज। डिफिकल्ट लैंग्वेज कोई जरूरत नहीं है लिखने की, सिंपल लैंग्वेज में आपने लिखना है। फिर आता है नंबर 5th पॉइंट, इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज अप्रोप्रिएटली। कई बार चार्ट में या ग्राफ में जो प्रॉपर्टीज वगैरह दी हुई हो, जो क्वांटिटीज दी हुई हो, जो फिगर्स दिए हुए हैं, उनको बड़े अटेंटिवली देखना है, समझना है और लिखना है। उल्टे पुल्टे नहीं कर देने।
सेम टेंस शुड बी यूज थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारी चीजें ये वाली पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। एक ही टेंस हमने यूज करना है, ये नहीं है कभी हम प्रेजेंट टेंस यूज करें, कभी पास्ट, कभी फ्यूचर। सेम टेंस शुड बी यूज थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ। नेक्स्ट इज नो पर्सनल ऑब्जर्वेशन शुड बी प्रोवाइडेड। देखो बेटा, कई बार ऐसा आ जाता है कि हम बीच में अपने व्यूज देने लग जाते हैं। नहीं, हमने अपने पर्सनल ना तो कोई ऑब्जर्वेशन देनी, ना अपने वर्डिंग्स देनी, ना व्यूज देने। जो हमें गिवन ग्राफ है या पाई चार्ट है या लाइन चार्ट है, उसको देखना है और उसको ऑब्जर्व करते हुए उन ऑब्जर्वेशंस को लिखना है, उन फैक्ट्स को वर्ड्स में डालना है, अपने पर्सनल नहीं डालने हैं। ध्यान रखना इस चीज को। लास्ट है, इट वुड बी प्रेफरेबल टू यूज द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। आता है ना बेटा, एक्टिव होता है, पैसिव होता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। दिस इज पैसिव, यानी कि हमने बाय लगा के करना है, पैसिव फॉर्म में लिखना है। लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। स्टूडेंट्स, एन एनालिटिकल पैराग्राफ shall be divided into 3 parts। ध्यान रखना बेटा, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी जो आपने करना है, जितनी इनकी प्रैक्टिस करना, फिर आपको लिखने भी आ जाएंगे। देखो क्या कह रहा है ये, एन एनालिटिकल पैराग्राफ shall be divided into 3 parts। समझ आई? नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 बॉडी ऑफ द पैराग्राफ एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन। अब बात आती है कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कंक्लूजन में कैसे और क्या लिखना है। अब मैं आपको ये बता देती हूं। फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ में नंबर 1 पॉइंट जो है क्या है, इंट्रोडक्शन। इसको क्या करना है अपन ने, एक्सप्लेन इन 1 or 2 लाइन्स द सब्जेक्ट ऑफ द ग्राफ गिवन। देखो, अगर ग्राफ आता है, पाई चार्ट आता है, जो भी आता है, तो हमने इंट्रोडक्शन वाले में 1 या 2 लाइनों में इस स्टैंजा पूरा कर देना है। समझ आ रही है ना बेटा? इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है वो क्या कह रही है, 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन्स में लिख देना है। किससे रिलेटेड? सब्जेक्ट ऑफ द ग्राफ गिवन, जो उस ग्राफ में सब्जेक्ट दिया हुआ है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन देनी है। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी में क्या करना है, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। आई समझ? बॉडी में हमने क्या करना है, पूरे उसको अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया हमने, तो हमने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। यूज रेलिवेंट फिगर्स, फिगर दिए हुए होंगे बिल्कुल, उन्हीं को लेना है। मेक कंपैरिजंस करना है एंड डिवाइड इनटू सब पैराग्राफ्स इफ रिक्वायर्ड। यानी कि ये क्या कह रहा है, बॉडी वाले पार्ट को आगे 2-3 सब पैराग्राफ्स में हम बना सकते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ बॉडी पार्ट में बना सकते हैं, यानी कि लाइन चेंज करके। समझ आई बेटा? उसके बाद आता है कंक्लूजन, थर्ड पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, वी शैल कंक्लूड द पैराग्राफ गिविंग द ओवरऑल व्यू और वी कैन से द समरी ऑफ द ग्राफ। सारा हमने पढ़ लिया, उसके बाद लास्ट वाले में उसी की समरी कर देनी है, यानी कि ब्रीफ कर देना है 3 या 4 लाइन में। समझ आ गई बेटा? ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ। Yes students, here is an example of analytical paragraph. You can see here question number 1. Below is a graph given showing birth and death rates in a country from 1901 to 2101. Write an analytical paragraph. तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये बर्थ रेट और डेथ रेट 1901 से 2101 तक। तो हम इसकी इंट्रोडक्शन देखो क्या लिख रहे हैं, द ग्राफ शोज बर्थ एंड डेथ रेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 टिल 2101। आगे ग्राफ को देखते हुए आपने समझना है पहले, फिर आप देखना, मैं ऐसे लिखना है हमने।
ये इंट्रोडक्शन हो गई. नेक्स्ट, since 1901 the birth rate has remained more than the death rate. Birth rate started was 20,000 in 1901 and started increasing gradually. It peaked in 1961 to around 65,000. It is expected to decline for the coming years, reaching approximately 40,000 by 20,101. On the other hand, ये हमने इस फर्स्ट स्टैंजा किसका बना दिया? बर्थ रेट का. अब हम डेथ रेट के बारे में लिखेंगे. हमें डेथ रेट वाली लाइन को देखते हुए क्या क्या दिख रहा है हमें? ऑन द डेथ रेट स्टूड एट अराउंड 10,000 in 1901 and then has increased steadily. It is expected to rise strikingly from 2021 before leveling off to approximately 60,000 between 2061 and 2081. The graph indicates a slight decline in deaths in the year 2101. Next, last conclusion wala stanza. The graph shows the huge gap between birth rate and death rate during 1961 to 2001. However, this gap is expected to reduce in the later years. Overall, as opposed to the prevailing trends, the death rate will be more than the birth rate in the later half of the 21st century. Students, some useful tips for writing an analytical paragraphs and some more examples of analytical paragraphs are also given. So, student, do practice of these analytical paragraphs.